अस्सलाम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों की एक ऐसी प्रॉब्लम और एक ऐसे टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। स्पेशली जितने भी लोग अमेज़न पीएल पे काम कर रहे हैं या अमेज़न एमपीएल पे काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ऐसे समझ लो कि अगर इस वीडियो को आपने मिस किया या ये नॉलेज आपके पास नहीं हुई, तो आपके जितनी भी पीएल की वीडियोस आप देखते हो, पीएल पे आपको जितनी भी नॉलेज है, वो आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? विदाउट दिस टॉपिक। और ये टॉपिक है अमेज़न पीपीसी एडवर्टाइज़मेंट पे, कि आपने अमेज़न पे कैसे पीपीसी रन करना है, कैसे अपनी प्रोडक्ट को आपने रैंक करना है। अब जो लास्ट जितनी भी वीडियोस थी, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, आप लोगों ने प्रोडक्ट में लिस्टिंग कैसे बनानी है ऑप्टिमाइज़ तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है, जहाँ पे काफ़ी लोग स्टक होते हैं। आपको मैं एक अजीब बात ये बताऊँ कि कुछ सेलर्स पेज 1 पे होते हैं, बट उनकी सेल्स बिल्कुल ज़ीरो होती है। और कुछ सिर्फ $10 की एड लगा के वो $100 का प्रॉफिट बना रहे होते हैं। तो ये कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ है, इसके पीछे कौन-सा राज़ है? क्योंकि अक्सर मुझसे लोग ये पूछते हैं कि सर हमने पीपीसी रन की है बट उसमें हमें कोई सेल्स नहीं आई। अब उसकी बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, ये वीडियो आप लोगों ने बहुत ही गौर से देखनी है, ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसको आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, खुद भी आप लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स को रैंक कर सकते हो। और अगर आप लोग इस स्किल को सीख जाते हो, ये जो पीपीसी है, तो इससे आप लोग खुद भी सर्विस देके अब बहुत से पैसे बना सकते हो, ठीक है? आप लोग किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट जो है वो रैंक करके दो, या जो है आप लोग जाओ किसी को सर्विसेज़ दो पीपीसी की, तो वहाँ से भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा यानी कि अर्निंग आप बना सकते हो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन-सी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले इसमें है व्हाट इज़ पीपीसी? कुछ लोगों को नहीं पता कि पीपीसी है क्या? पीपीसी हम कहते हैं पे पर क्लिक को। अब पे पर क्लिक मतलब क्या है? लाइक आप लोगों ने यहाँ पे लिस्टिंग कर दी अपनी। अब वो लिस्टिंग आप लोगों की फर्स्ट पेज पे यहाँ पे शो नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे या कहीं पे भी अमेज़न पे यहाँ पे शो नहीं होगा, तो कैसे ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कस्टमर आके आपसे बाय करेगा? आपका प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज़ ही नहीं है, वो कस्टमर के सामने आ ही नहीं रहा, तो कैसे वो कस्टमर आपसे बाय करेगा? ठीक है? कस्टमर तो वो चीज़ बाय करता है जो उसको यहाँ पे दिखती है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट में कौन-सा काम करना है, ठीक है? क्या आप लोगों ने करना है कि आपकी ये प्रोडक्ट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कोशिश किस बात पे करनी है कि आपका कॉम्पिटिशन कितने सेलर्स के साथ है। उन सेलर्स के मुताबिक आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट्स को आपने एडवर्टाइज़ करना है। अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे यहाँ पे शो होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि आप अमेज़न को आपने पेमेंट देनी है, अमेज़न को आपने पे करना है, वो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा। अब सबसे मज़े की बात जो अमेज़न की है कि अमेज़न के पास अपना एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू वो आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद जो है वो स्पॉन्सर करता है, ठीक है? लाइक अगर आप लोग अदर कोई प्लेटफ़ॉर्म देखो, आप शॉपिफ़ाई पे जाओ, तो शॉपिफ़ाई में आप लोगों ने थ्रू फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट करनी है। शॉपिफ़ाई के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप शॉपिफ़ाई के थ्रू अपना प्रोडक्ट रैंक कर सको। लेकिन यहाँ पे अमेज़न का एक पीपीसी एडवर्टाइज़मेंट अपना एक ऑप्शन देता है अमेज़न आपको, जिसके थ्रू आप अमेज़न के अंदर ही, अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ही आप अपना प्रोडक्ट रैंक करते हो। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए बात है। दूसरी बात, यहाँ पे आप रिज़ल्ट्स देखो कितने 1 लाख रिज़ल्ट्स हैं। अब 1 लाख पिलोज़ में से, ये मैंने जस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे पिलो सर्च किया है, आप कोई भी प्रोडक्ट आपका हो सकता है। ये जस्ट आप लोगों को शो करवाने के लिए। यहाँ पे 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, अब आप ये सोचो कि अगर आप यहाँ पे पिलो लिस्ट करोगे अमेज़न पे, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो कभी भी नहीं होगा, बिकॉज़ आपके आपके साथ बहुत से बड़े-बड़े कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी सेल्स उठा रहे हैं। तो अमेज़न आपको क्यों रैंक करेगा? ठीक है, इतना जल्दी आपकी रैंकिंग नहीं होगी। तो इस वजह से आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग में बहुत मेहनत करनी है, आप लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो करनी है, ठीक है? स्मार्ट तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे लाइक यहाँ पे कोई 1-2 प्रोडक्ट में अगर आपको शो करवाऊँ लाइक दिस, ठीक है? अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। इट्स मीन कि अमेज़न को इसने पे किया है कि मेरा प्रोडक्ट आप फर्स्ट पेज पे शो करवाओ। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मैंने सिर्फ पिलो सर्च किया एंड ये प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो ऐसे ही आप अमेज़न को पे करते हो, अमेज़न को आप कहते हो कि मेरा प्रोडक्ट आपने रैंक करना है। अब स्मार्ट स्ट्रेटजी कौन-सी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज पीपीसी, ठीक है, पे पर क्लिक। कस्टमर जब भी यहाँ पे आएगा आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है, देखने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं इस प्रोडक्ट पे अगर स्पॉन्सर लगा हुआ है दिस वन, ठीक है, इसको मैं देखूंगा, इस पे मुझसे अमेज़न पैसे नहीं काटेगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस लिस्टिंग में मैं जाऊंगा, अगर मैं बाय कर रहा हूँ या मैं बाय नहीं कर रहा, फिर भी अमेज़न आपसे क्या करेगा, इस क्लिक के चार्जेस लेगा। इसको हम सिंपली कहते हैं अमेज़न पीपीसी। अब यहाँ पे अमेज़न पीपीसी में कौन-सी स्ट्रेटजीज़ है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक कर सको। उसमें सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता इस बारे में, आपको देखिए मार्केट में बताया जाता है कि आपने डायरेक्टली जाना है और आपने एडवर्टाइज़मेंट करनी है। एडवर्टाइज़मेंट तो आपने करनी ही करनी है, वो तो मस्ट है। लेकिन इसके साथ-साथ कौन-सी ऐसी ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हो। अब लाइक अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड है, इसमें अब और भी ऐसे पॉइंट्स हैं कि ये पीपीसी भी रन कर रहा है इस पे, अब ये नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ ये और कौन से पॉइंट्स को अप्लाई कर रहा है, कौन-सी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा है, जिसके थ्रू इसका प्रोडक्ट जो है, वो ऑर्गेनिकली भी रैंक हो रहा है, ठीक है? तो एडवर्टाइज़मेंट के साथ-साथ आप लोगों ने ऑर्गेनिक तरीके से भी कोशिश करनी है कि जहाँ पे आपकी कॉस्ट कम लगे और आपकी सेल ज़्यादा हो। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है? हम इसी पे काम करेंगे। आपकी जो कॉस्ट है वो कम लगे और आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से रैंक कर सके। अब उसके लिए ऑर्गेनिक तरीका कौन-सा है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी मैंने प्रीवियस आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट पे काम करना है। प्रोडक्ट पे कैसे काम करना है? आप लोगों ने हंटिंग पे काम करना है, ठीक है? एक अच्छा प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट आपने अपने लिए फाइंड करना है। अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनिकली रैंक कर सको। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो 1 लाख प्रोडक्ट्स है। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 लाख प्रोडक्ट में आया मैं रैंक कर सकता हूँ? यानी कि पॉसिबल नहीं है। इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इतने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में अगर मैं जाऊँगा तो बहुत मुश्किल है कि मैं रैंक कर सकूँ। अब मुश्किल क्यों है? मुश्किल इस वजह से है कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बहुत बड़े-बड़े कस्टमर्स हैं। यहाँ पे आप इनकी रेटिंग रिव्यू से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 40,000 की सेल ये लेके जा रहा है, 40,000 की सेल ये लेके जा रहा है। इनका ऑलरेडी यानी कि सोशल प्रूफ भी है, कस्टमर रिव्यूज़, रेटिंग्स भी है इन पे। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा एज़ अ न्यूबी, तो मुझसे तो कस्टमर कभी भी बाय नहीं करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि उसमें कम कॉम्पिटिशन हो, कम कॉम्पिटिशन में आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो वो जितने भी पॉइंट्स थे उनको आपने लाज़मी अप्लाई करना है। अब इसमें एक पॉइंट तो वो था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखो कि रिलेवेंट कीवर्ड्स, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे पिलो सर्च किया तो पिलो के साथ ही मुझे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे पिलो सर्च करता और यहाँ पे मुझे कुछ और शो हो रहा होता, इसका मतलब क्या है? अगर इस बंदे ने यहाँ पे पिलो ना लिखा होता, इसने कुछ और यहाँ पे लिखा होता है, यानी कि ये तो रिलेवेंट कीवर्ड ना हुआ ना, इसने कुछ और यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ फर्स्ट पेज पे शो नहीं हो रहा होता, जिसको आप कह सकते हो कि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप लोगों ने उस पे भी काम करना है। टाइटल्स आप लोगों के अच्छे हो, हाइली एसईओ हो, बुलेट पॉइंट्स आप लोगों के हाईली अट्रैक्टिव हो, डिस्क्रिप्शंस आप लोगों की अच्छे तरीके से आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है? बिकॉज़ अब इसकी मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल दूँ, नंबर 1 तो कीवर्ड बहुत इफेक्ट करता है, सेकंड वन आपकी प्रोडक्ट इमेजेस। यहाँ पे आप देखो, अगर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इनमें से कौन-सा प्रोडक्ट है? आप इसको देखो, ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है? और इस प्रोडक्ट को आप देखो, जो फर्स्ट वन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही यानी कि अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप आओ, तो कुछ ऐसे सेलर्स होंगे जिन्होंने अपनी पिक्चर्स, अपनी इमेजेस पे काम नहीं किया होगा, तो वो उनका प्रोडक्ट जो है इतना जल्दी, यानी कि ये भी एक पॉइंट होता है कि आप अच्छे तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से आप रैंक कर सको। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे अगर कोई भी कस्टमर आके सर्च करता है पिलो, अगर वो पिलो सर्च करता है, तो यहाँ पे आपका जो लिस्टिंग है, आपकी जो लिस्टिंग है, वो कस्टमर के साथ बोल रही होती है। वो अगर अट्रैक्टिव होगी, आपका कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपसे परचेज़ करेगा। अगर आपके जो टाइटल्स हैं, उस टाइटल में हाइली ऑप्टिमाइज़ हो, उसमें जो है सारी चीज़ें मेंशन हो। अब फिज़िकली अगर आप लोग बिज़नेसेस को देखो, एक कस्टमर स्टोर पे जाता है, विज़िट करता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठा हुआ है, जो सेलर उसको समझाता है कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये पॉइंट्स जो है वो बेस्ट पॉइंट्स है, ठीक है? यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो पिलो में क्या होता है, पिलो अब यहाँ पे मुझे एक शो हो रहा है वॉशेबल। अगर कस्टमर इसको देखेगा वो बोलेगा यार ये वॉशेबल भी है, पोर्टेबल भी है, ठीक है? यानी कि ये बहुत बेस्ट है मेरे लिए कि मैं इसको वॉश भी कर सकता हूँ, इसको कहीं भी मैं कैरी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग में देनी है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो उस टाइम पे कस्टमर के साथ आप नहीं बोल रहे होते,
ठीक है, आपका कस्टमर। अब यहाँ पे अगर इस सेलर ने ये लिस्टिंग की है और मैं इसको देख रहा हूँ, तो यहाँ पे इस टाइम पे मेरे सेलर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा कनेक्शन उसकी लिस्टिंग के साथ है। इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रेलेवेंट कीवर्ड्स, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और प्रोडक्ट की इमेजेस पे आप लोगों ने काम करना है कि वो हाईली अट्रैक्टिव हो। ठीक है? ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, ये मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक तरीके से रैंक करना है, और ये बहुत ही, मैं आप लोगों को अंदर की बात बता रहा हूँ कि पॉजिटिव रिव्यूज अगर आप लोग लाते हो स्टार्ट में, तो आप यकीन मानो कि आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। ये बहुत, यानी कि इस स्ट्रेटेजी को मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैंने खुद जो है बहुत से प्रोडक्ट्स को इसी तरह रैंक किया है। ठीक है? इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना जो सोशल प्रूफ है वो बनाना है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एज़ अ कस्टमर आता हूँ, मैं पिलो परचेज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कस्टमर के रिव्यूज़ देखूँगा, और मैं जब भी ऑनलाइन पाकिस्तान में भी मैं अगर प्रोडक्ट अपने लिए बाय करता हूँ, तो मैं सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाता हूँ कि कस्टमर ने यहाँ पे क्या रिव्यूज़, क्या रेटिंग्स दी है इस प्रोडक्ट पे। अब लेट्स सपोज़ अगर कस्टमर ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और ने बाय किया है। अगर वो उसपे पॉजिटिव रिव्यू, रेटिंग दे रहा है, तो आप भी फिर उससे जो है कन्फर्म हो जाओगे कि हाँ, मुझे भी ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से आपका सोशल प्रूफ होना चाहिए। अब स्टार्ट में आपने क्या करना है, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ये पिलो सेल लिस्ट करते हो अपने लिए, तो इस पिलो को आपने गिव अवे कर देना है। 2, 3, 4, 5 लोगों को आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे के आपने उनको कहना है कि आप मुझे इस पे रेटिंग रिव्यूज़ ला के दो। अब जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, वो एक दिन में कभी भी नहीं बने। ये बात आप माइंड से निकाल लो, उन्होंने बहुत ज़्यादा गिव अवेज़ दिए हैं। ब्रांड अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, तो आपने कोशिश करनी है, कुछ लोगों से मेरी जब बात होती है, वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, ठीक है? आपने कंजूसी नहीं करनी, बिकॉज़ ये आपका अपना ब्रांड है, आपने फ्यूचर का सोचना है, ठीक है? स्टार्ट में जब आप यकीन मानिए, एक क्लाइंट हमारे पास आया, उसको जब मैंने स्ट्रेटजी बताई, उसने कहा कि हमने 10 से 15 प्रोडक्ट जो है हमने गिव अवे करना है। फर्स्ट हमारी जो इन्वेंटरी होगी, उसको सब के सब को हमने, हालाँकि वो उसका अपना एमपीएल था, लेकिन जब उसने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की, सारे के सारे प्रोडक्ट्स उसने गिव अवे किए, तो उसकी सेल्स अभी बहुत ज़्यादा बूस्ट है। ठीक है? उस पे डेली के 15 से 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि उसके अभी इनिशियल स्टेज है, और वो कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से आपने भी स्टार्ट में क्या करना है कि इस पे आप रेटिंग रिव्यूज़ लाओ। कुछ लोग पीपीसी बहुत ज़्यादा रन करते हैं, लेकिन उनकी सेल्स बिल्कुल ज़ीरो होती है। उसकी रीज़न क्या है कि आपका यहाँ पे सोशल प्रूफ नहीं है। कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट दिख भी रहा है, अगर ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट पेज पे, लेकिन इस पे रेटिंग बिल्कुल ज़ीरो है। सो व्हाई आई परचेज़ दिस प्रोडक्ट? यहाँ पे मेरे साथ तो ये दूसरा प्रोडक्ट ही लिस्टेड है, जिस पे काफ़ी अच्छी रेटिंग है, रिव्यूज़ भी इसके अच्छे हैं। इसकी लास्ट मंथ सेलिंग, चलो ये लास्ट मंथ अगर सेल्स में नहीं भी देखता, लेकिन इसके रेटिंग रिव्यूज़ तो वो तो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। इस वजह से ये एक बहुत ही एडिड बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? गेट पॉजिटिव रिव्यूज़ फॉर योर सोशल प्रूफ एंड बूस्ट योर सेल्स, ठीक है? इससे आपकी सेल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग जो है प्राइसिंग को देखो, स्टार्ट में जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, आपने अपने कंपटीटर्स को देखना है कि उन्होंने क्या प्राइसिंग रखी है। कुछ लोग यहाँ पे, अब अगर 59 है, 59.99, इट्स मीन के 60 डॉलर के अराउंड ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे 60 कर देते हो कि ये तो मेरा अपना प्रोडक्ट है, अपना पीएल है, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे कंपटीटर्स के साथ जाना है। अब इसमें आपने देखना है कि आपका कौन-सा प्रोडक्ट है और उसने कौन-सी प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्टेड है। ठीक है? लेट्स सपोज़ अगर यहाँ पे ये 60 का सेल हो रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि इससे नीचे आप लोगों ने सेल करना है, इससे अबव आप लोगों ने नहीं जाना है, ठीक है? अगर इससे अबव आप लोग सर्च करते हो, सॉरी, आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, तो आपसे क्यों लोग बाय करें? बिकॉज़ आपकी सेल, आपके रिव्यूज़, रेटिंग नहीं है, आपका प्रोडक्ट उस तरह का रैंक नहीं हुआ, तो आप कैसे जो है हाई प्राइस पे उसको सेल कर सकते हो? तो ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से बहुत से लोग फेल होते हैं अपना प्रोडक्ट रैंक करने में। लास्ट टाइम एक बंदा मेरे ऑफिस आया, एंड बिलीव मी कि वो रो रहा था कि इतनी मेरी जो इन्वेंटरी की कॉस्ट है वो नहीं बन रही जितना मैंने उस पे पीपीसी बजट स्पेंड किया है। अब मैंने जब उसकी पीपीसी और सारी स्ट्रेटेजी देखी, तो वो सारा का सारा गलत तरीके से वो पीपीसी रन कर रहा था। आप यहाँ से खुद आइडिया लगाओ कि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? इनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे रैंक करना है। तो ये जो स्ट्रेटेजीज़ आपको मैंने बताई है, आपने कोशिश करना है कि इनको अप्लाई करो, ठीक है? और सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप प्राइसिंग सिलेक्ट करते हो, आप पहले से ये डिसाइड किया करो, पहले से आप मार्केट विज़िट किया करो कि यहाँ पे क्या प्राइसिंग चल रही है, ठीक है? उस प्राइस के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने सोर्सिंग भी फाइंड करनी है।
उसे उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन भी अपना निकालना है, ठीक है? तो अब ये नहीं है कि आपका जो माइंड है वो 60 पे हो और यहाँ पे फिर आपको 19 में आगे जाके सेल करना पड़े जिसकी वजह से आप बहुत लॉस करते हो। आप पहले से ये सारी चीज़ें डिसाइड किया करो, फिर आप लोगों ने अपनी इन्वेंटरीज़ को ऑर्डर करना है, ठीक है? ताकि आप लोग जो है जो मार्केट में प्राइस चल रहा है अगर आप उससे 5-6 दिरहम कम भी करो या 10 दिरहम आप कम भी करो, फिर भी आपको वो लॉस ना दे रहा हो, ऐसी इन्वेंटरी आप लोगों ने बाय करनी है। ठीक है? ऐसे प्रोडक्ट में आप लोगों ने जाना है। तो ये ऑर्गेनिकली आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आपने अप्लाई करना है। ठीक है? पीपीसी भी आप लोगों ने रन करनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। अब हम चलते हैं पीपीसी की तरफ कि आप लोगों ने अपनी एडवर्टाइज़मेंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट पे आप लोगों ने कौन-सी कैंपेन रन करनी है। ठीक है? लाइक ये सारी चीज़ें हो गई, अब हमने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत बूस्ट करने के लिए हमने उसपे पीपीसी रन करनी है, ठीक है? ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है, जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स को यानी कि एक बूस्ट दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अब है थ्रू पीपीसी ऑटो कैम्पेन आप रन कर सकते हो, ठीक है? अब ऑटो कैम्पेन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताऊँगा, जिसमें अमेज़न आपकी हेल्प करता है कि आपको कैम्पेन और सारी चीज़ें आपको कीवर्ड कौन से टारगेटिंग आप लोगों ने करनी है, तो वो सारी की सारी टारगेटिंग आप लोगों को अमेज़न करके देता है। आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है माइंड में कि अगर मैं यहाँ पे पिलो कस्टमर यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं और मैंने अपने प्रोडक्ट में यहाँ पे कौन से कीवर्ड ऐड करना है, जिसके थ्रू कस्टमर जैसे ही यहाँ पे वो कीवर्ड सर्च करें और मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो। आपको ये नहीं पता, ठीक है? कि कस्टमर ने कौन-सा प्रोडक्ट सर्च करना है और मैं यहाँ पे यानी कि कौन-सा कीवर्ड ऐड करूँगा। तो जब आपको नहीं पता तो इसलिए आपने स्टार्ट में ऑटो कैम्पेन रन करना है, ठीक है? अमेज़न आपको सारी की सारी टारगेटिंग करके देगा, ऑडियंस आप लोगों को ढूँढ के देगा, ठीक है? उन ऑडियंस पे आप लोगों का प्रोडक्ट सेल करेगा। अब ये थोड़ा बहुत कॉस्टली आपको पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल, बट स्टार्ट में आप लोगों ने ऑटो पे ही जाना है, ठीक है? आगे जाके डिटेल में हम प्रैक्टिकली इसको भी देखेंगे। इसके बाद मैनुअल कैम्पेन है। मैनुअल कैम्पेन में आप लोग खुद टारगेटिंग करते हो। खुद आप लोग अमेज़न को कीवर्ड्स देते हो कि ये कीवर्ड्स हैं, इस पे आप मेरा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को शो करवाओ। तो अब आप मुझे ये बताओ कि स्टार्ट में आपको अगर ये नहीं पता कि कौन से कस्टमर, कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से कीवर्ड्स पे वो काम कर रहे हैं, कौन सी टारगेटिंग हो रही है, तो आपको तो आइडिया नहीं है। स्टार्ट में जब आप ऑटो कैम्पेन रन करते हो, उसके साथ-साथ आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि कस्टमर कौन से कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे टारगेटिंग करनी चाहिए। तो उस ऑटो कैम्पेन से आप लोग सीख के फिर आप लोग मैनुअल कैम्पेन की तरफ जा सकते हो, ठीक है? फिर आप लोगों ने मैनुअल कैम्पेन रन करना है बिकॉज़ ये आप लोगों को बजट में थोड़ा-सा अच्छा पड़ता है, ठीक है? बजट फ्रेंडली है ये। इसके बाद यहाँ पे पॉज़ लो परफॉर्मेंस, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है कि नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पे देने हैं। अब नेगेटिव कीवर्ड्स से क्या मतलब लाइक लेट्स सपोज़ यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट है, ये बेड पिलो है। कौन-सा पिलो है? बेड पिलो। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल पिलो, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कूलिंग पिलो। यहाँ पे क्या अब मैंने सिर्फ़ ऊपर क्या सर्च किया है? पिलो सर्च किया है। अब पिलो में बेबी पिलो भी आता है, ट्रैवल पिलो भी आता है, बहुत सी पिलोज़ आ जाते हैं, ठीक है? बेड पिलो भी आ जाता है। तो अब यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है लेट्स सपोज़ अगर वो है ट्रैवल पिलो के रिलेटेड, ठीक है? वो आपने देखा होगा ये तो यहाँ पे अच्छे तरीके से शो नहीं हो रहा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ट्रैवल पिलो, ठीक है? वो इस किस्म का होता है। अगर मैं अमेज़न को कहूँ यहाँ पे कि आप मेरा प्रोडक्ट जो है ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है? ट्रैवल पिलो है। तो आपने क्या करना है कि ये जो बेड पिलो यहाँ पे शो हो रहा है, ये आप लोगों ने शो नहीं करना। तो उसमें मैं क्या करूँगा नेगेटिव कीवर्ड्स दूँगा। नेगेटिव मीन्स कि मैं कहूँगा अमेज़न को कि आपने जो भी लोग सर्च करते हैं तो आपने बेड पिलो कभी भी नहीं शो करना, ठीक है? आप लोगों ने स्पेसिफिक कौन-सा प्रोडक्ट शो करवाना है कस्टमर को जो ट्रैवल पिलो यहाँ पे सर्च करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने वही प्रोडक्ट शो करवाना है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स, ये भी आगे जाके हम प्रॉपर्ली डिटेल से देखेंगे। सेल्स वेलोसिटी को अगर आपने अपना सेल्स बढ़ानी है, उसके लिए आपने क्या करना है कि पीपीसी रन करना है। पीपीसी रन कैसे होता है, उस पे हम बात करते हैं, ठीक है, डिटेल में। अब उसके लिए आपके पास अमेज़न का सेलर सेंटर होना चाहिए, ठीक है? अब उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट जो है वो रैंक करोगे। ये आपके लिए बहुत ही एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि आप यहीं पे अपना कैंपेन भी रन कर सकते हो। ठीक है? तो आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देने के लिए इस अकाउंट का मैं आपको शो करवाऊँगा कि कैसे यहाँ पे रन होता है। अब देखिए यहाँ पे स्पेंडिंग कितनी हुई है 131 एडी की, ठीक है? इंप्रेशन कितने आए हैं? 6000 इस पे इंप्रेशन आए हैं एंड सेल्स इस पे कितनी हुई है 600
86 इस पे सेलिंग हुई है, ठीक है? और यहाँ पे एक्कोस कितना है? अब एक्कोस जो परसेंटेज होता है, ये क्या होता है, इसको आपने कैसे लो करना है, ठीक है? ये जितना हाई होगा, उतना ये आपको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? आपने कोशिश करनी है कि इसको कम रखना है। अब ये क्या होता है, इसको भी हम डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देखो कि आपने कितना स्पेंडिंग करनी है, वो कैसे आपने स्पेंडिंग करनी है, कौन आपको बताएगा, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। यहाँ पे इंप्रेशन आप देखो, इंप्रेशन मीन्स के यहाँ पे लोगों ने आपके प्रोडक्ट जो है अमेज़न ने कितने लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखाया है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं इंप्रेशन। लाइक लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैंने पिलो सर्च किया है और मेरे सामने ये प्रोडक्ट आया है। तो अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा, तो वो फिर यहाँ पे क्लिक में आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्लिक्स कितने इस पे क्लिक्स पड़े हैं। इंप्रेशन 6949 है, ठीक है? और यहाँ पे आपकी सेल्स कितनी आती है, वो भी आपने देखनी है कि कितने ऑर्डर्स आप पे आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, ड्राफ्ट है, बजट है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये सारी चीज़ें हम जाके देखेंगे डिटेल से, ठीक है? इसमें स्पॉन्सर्ड एड रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, टूल एंड रिसोर्सेज़, ठीक है? ब्रांड स्टोर, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि आपने कैंपेन कैसे रन करनी है, हाउ टू क्रिएट अ कैंपेन। यहाँ पे लेट्स सपोज आप लोगों का अगर कोई होलसेल का भी प्रोडक्ट है, उस पे भी आप लोग कैंपेन रन कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है, आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हो, वो भी आप लोगों ने यहाँ से करना है, ठीक है? जो भी प्रोडक्ट आपकी लिस्टेड है। अब यहाँ पे मुझे 3 तरीके से मैं अपनी प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। नंबर 1 स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ठीक है? आप अपने प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट सर्च करूँ अमेज़न पे लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हेयर ब्रश, ठीक है? सो ये यहाँ पे अगर मैं हेयर ब्रश सर्च करूँ, अब आप लोग यहाँ पे देखो जो स्टार्ट में प्रोडक्ट्स है, ठीक है? यहाँ पे शॉवर हेड में सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे स्पॉन्सर्ड शो नहीं कर रहा। आई थिंक ये यहाँ पे जो शो हो रहा है आपको ये, ठीक है? पहले यहाँ पे शो होता था, अब पता नहीं क्यों यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है? इस तरह का ऑप्शन था स्पॉन्सर्ड, ठीक है? हर एक प्रोडक्ट पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पॉन्सर्ड का। अच्छा इसमें आई थिंक ये पहले यहाँ पे शो होता था, एक-एक प्रोडक्ट पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता था, ठीक है? यहाँ पे ये आई थिंक ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये वाले, ठीक है? स्टार्ट में ये सब के सब स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्पॉन्सर्ड का। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाले हैं, ठीक है? इस पे भी ऐड रन हुआ है, इस पे भी रन हुआ है, इन सब प्रोडक्ट्स पे ऐड रन हुआ है। इसका मतलब है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है? जब आप लोग अपनी कैंपेन रन करोगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में तो अमेज़न आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो करेगा। और यहाँ पे सेकंड वन स्पॉन्सर ब्रांड है। अगर आप अपनी ब्रांड को स्पॉन्सर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉप, ठीक है? ये एक ब्रांड है। ये भी यहाँ पे पिलो इसने लिस्ट किया हुआ है, ये इसका प्रोडक्ट है इस ब्रांड का। लेकिन यहाँ पे इसने प्रॉपर एक ब्रांड की यहाँ पे एड रन की हुई है। तो आप लोगों का अगर अपना ब्रांड होगा, उसमें ब्रांड रजिस्ट्री और यानी कि आपके पास ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर हो, तो ये कैंपेन आप लोग फिर रन कर सकते हो, ठीक है? जिसमें आपका जब प्रॉपर पीएल होता है, तो आप देन जाके अपना इस तरह का कैंपेन रन करोगे, ठीक है? जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड। यहाँ पे अब स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन करूँ यहाँ पे, ठीक है? इस एक लिस्टिंग को, तो अब स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में क्या होता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है? लाइक यहाँ पे आप लोगों ने ये एक प्रोडक्ट सर्च किया, ठीक है? इस एक प्रोडक्ट के, यहाँ पे अब आप देखो आपको और भी ऑप्शंस शो होंगे, ठीक है? और भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को इस एक प्रोडक्ट के थ्रू शो होगा। अक्सर यहाँ पे होता है, ठीक है, बाय बॉक्स के बिल्कुल नीचे आप लोगों को एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शो होगा। अक्सर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको शो होते हैं, ठीक है? लाइक ये भी ये जो प्रोडक्ट है, ये भी पिलो है और नीचे जो आपको प्रोडक्ट शो होंगे, ये सब भी क्या होंगे? पिलो वाले प्रोडक्ट्स होंगे। तो इस तरह का आप लोगों को भी यहाँ पे प्रोडक्ट शो होगा जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि स्टार्ट में आपको कोई आइडिया नहीं होता, ना आपने स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की तरफ जाना है, ना स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की तरफ। आपको स्टार्ट में सेल्स भी चाहिए और आप लोगों को अपना जो कस्टमर है वो भी बनाना है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपली
यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे आना है, ठीक है? इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे शो हो रहा है ऐड ग्रुप्स, ठीक है? अब इस ग्रुप को आप एक नाम दे दो या एज़ इट इज़ आप रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नाम देना चाहते हो स्पेसिफिक, लाइक अगर मैं इसको पिलो का नाम दूँ, तो ये मुझे याद रहेगा कि हाँ, मैंने इसका एक ऐड कैंपेन रन की थी। अदरवाइज़ आप इसको सेम इसी तरह रहने दो, ठीक है? सेकंड वन, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स पे मैंने एड कैंपेन रन करनी है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे पोर्टेबल एयर कंडीशनर पे मैंने एड रन करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका प्रोडक्ट अपने ब्रांडिंग के साथ है। अगर आप अपनी ब्रांडिंग को प्रमोट करना चाहते हो, उसका भी आप एड रन कर सकते हो। अगर आप जो है होलसेल में, लेट्स सपोज अगर ब्रांड का प्रोडक्ट आप लोगों ने लिस्ट किया है, उसको अगर आप लोग रैंक और प्रमोट करना चाहते हो, कुछ लोग एक्सक्लूसिविटी की ऑफर लेते हैं, तो आप लोग जो है उस तरह से भी काम कर सकते हो, ठीक है? उन प्रोडक्ट्स को भी आप लोग प्रमोट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, इस एक प्रोडक्ट पे आप लोगों ने अपनी कैंपेन रन करनी है, ठीक है? ये एक प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। एक ऑटोमेटिक कैंपेन है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग आप लोगों ने करनी है। सेकेंड वन, मैनुअल टारगेटिंग करनी है। अब यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक से आप लोगों को खुद आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे क्या-क्या ऑप्शन, क्या फैसिलिटीज मुझे मिलती हैं। Amazon will target keywords and product that are similar to product in your ad. Amazon आपको सारी की सारी टारगेटिंग करता है, ठीक है? आपको वो ऑडियंस, वो कीवर्ड्स देता है जो कस्टमर बाय करना चाह रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो प्लेटफॉर्म है वो Amazon का है। अगर स्टार्ट में आप लोग सारी चीज़ें अमेज़न को दोगे, तो वो आप लोगों को बेस्ट रिज़ल्ट्स देगा, ठीक है? और इसकी अमेज़न आपसे थोड़ी बहुत ज़्यादा चार्जेज़ लेता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल टारगेटिंग। लेकिन अगर स्टार्ट में आप लोग मैनुअल टारगेटिंग करोगे, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे मैंने कौन से कीवर्ड्स में जाना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप देखो, यहाँ पे एयर कूलर, एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर, ठीक है? क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सजेशन बिड्स भी देख सकते हो। बट मैं जो है इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इस वजह से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप देखो कीवर्ड टारगेटिंग है, प्रोडक्ट टारगेटिंग जो है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्टार्ट में कीवर्ड ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे काम करो। हम मैनुअल टारगेटिंग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोगों ने मैनुअल टारगेटिंग करनी है, जिसमें आप लोगों ने खुद कीवर्ड्स और प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग हो गई। अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आप लोगों ने बिड कितनी सिलेक्ट करनी है, ठीक है? इसमें आपको अमेज़न ऑप्शन देता है। आपको यानी कि रेंज बताता है कि अगर इस रेंज में रहते हुए आप काम करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब वो टारगेटिंग क्या है? लेट्स सपोज़ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है 2 से लेके 2.92 एडी से लेके 4.86 एडी तक आप लोग अपनी प्राइसिंग, अपनी बिड सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ प्राइसिंग तो नहीं होती, सॉरी, ये आप जब अमेज़न को पे करते हो। लेट्स सपोज़ अगर आप 3.89 सिलेक्ट करते हो, जो अमेज़न आपको टारगेट करके देता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है? जब वो आपका कस्टमर आके क्लिक करेगा, ठीक है? तो उसमें से अमेज़न आपसे ये चार्ज करेगा, ठीक है? इतनी चार्जेज़ आप लोगों पे आएगी। तो उस कैंपेन की चार्जेज़ क्या है? 2.92, ठीक है? या 4.86, ठीक है? ये आप बिड रख सकते हो यहाँ पे इसकी रेंज में। अगर लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4.86, ठीक है? या आप 895 भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा करोगे, अमेज़न आपसे चार्जेज़ यही लेगा, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं लेगा। बट कुछ लोग कहते हैं मे बी अगर ये ज़्यादा ले ले, इस वजह से आप लोगों से जितना हो सकता है आप मैक्सिमम किया करो, ठीक है? या अगर मैं यहाँ पे 4 भी कर दूँ तो नो प्रॉब्लम, 4 में भी ये ऐड जो है रन हो जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हो स्टार्ट में, आप इस पे पीपीसी बजट स्पेंड किया करो, ठीक है? ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। लेट्स सपोज़ अगर आप लोग चाहते हो, अब ये मेरा कौन-सा प्रोडक्ट है, पोर्टेबल एयर कंडीशनर, ठीक है? अगर इस प्रोडक्ट में मैं जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपने मेरा प्रोडक्ट इस कीवर्ड को नहीं बताना। लेट्स सपोज़ अगर कोई हीटर है, तो हीटर इसके बिल्कुल यानी कि ऑपोज़िट है, ठीक है? तो मैं इसको कहता हूँ कि आपने उसको शो नहीं करवाई, जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए। तो इस तरह आप नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव आप लोग तब कर सकते हो, जब यहाँ पे आपको आइडिया होगा। लेट्स सपोज़ अगर मैंने ऑटोमेटिक टारगेटिंग रन की है, तो मुझे इससे ही आइडिया होगा कि कौन से कीवर्ड्स में मैंने नहीं जाना। यहाँ पे आप नेगेटिव प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हो। लेट्स सपोज़ अगर ये पिलो है, तो मैंने आपको कहा कि आपने जो है यानी कि अलग प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है? जिस तरह के कैटेगरीज़ आ जाती है, तो उस प्रोडक्ट को भी आप लोग जो है टारगेट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स आप लोगों ने शो नहीं करवाने।
अब इसमें एक कैंपेन आ जाता है, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी काफ़ी लोगों से जो कॉस्ट होती है वो उन पे ज़्यादा इस वज़ह से पड़ती है बिकॉज़ वो इनका ख़्याल नहीं रखते। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, डायनामिक बिड डाउन ओनली, फिक्स्ड बिड, ठीक है? यहाँ पे ये होता है कि लेट्स सपोज वी विल राइज योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100% इन रियल टाइम व्हेन your ad may be more likely to convert to sale and lower your bid when less likely to convert to a sale. अच्छा, यहाँ पे Amazon आपको क्या कह रहा है कि आपकी जो बिड है इसको Amazon इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने सिलेक्ट की है 4.86, तो Amazon क्या करेगा कि इसको अगर वो चाहे तो वो खुद इंक्रीज कर देगा, ठीक है? ये ऑटोमेटिक होगा। तो अगर वो डाउन करना चाहे तो डाउन कर देगा। अब यहाँ पे ऑप्शन अप का भी है। इसका मतलब है कि अगर आपको पता भी नहीं होगा और आपकी ये कॉस्ट Amazon इंक्रीज कर देगा, तो जिसकी वजह से आप लोगों पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ पे सेकंड वन ऑप्शन है डायनामिक बिड डाउन ओनली। We will lower your bid in real time when your ad may be less likely to convert to scale. अब आप मुझे बताओ कि आपको स्टार्ट में आइडिया नहीं है कि मेरा ये जो एड है ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप डाउन ओनली पे जाओ, ठीक है? डाउन ओनली का मतलब क्या है कि लाइक ये अमेज़न जो है आपकी जो आपने जो यहाँ पे ये रेंज सिलेक्ट की है बिड की, तो इससे ये कम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है? इस वजह से अगर आपकी प्रोडक्ट उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो ये आपकी बिड को वो कम करता जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अब है फिक्स बिड। फिक्स बिड मीन्स के यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट की है यही रहेगी। सेम बिल्कुल यानी कि 4.86 ही रहेगी, ना इससे ज़्यादा होगी ना कम होगी। अब आप मुझे ये आंसर दो कि यहाँ पे अगर मैं डाउन ओनली सिलेक्ट करूँगा, मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो अमेज़न उसको क्या करेगा, बिड को कम करता जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही बजट के लिहाज से काफ़ी बेस्ट रहेगा, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डायनामिक बिड ओनली डाउन ओनली, या आप लोग अगर फिक्स करना चाहते हो, फिक्स में भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है? बिल्कुल वो फिक्स रहेगा, मीन्स कि आपको खुद आइडिया है कि इससे ना अप जाएगा, ठीक है? और ना डाउन जाएगा। तो मीन्स के ना आपको लॉस होगा, अगर आपने पहले से सोचा हुआ है कि मैं इतना बिड देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आप लोग यहाँ पे फिक्स्ड भी कर सकते हो, ठीक है? बट यहाँ पे आप कोशिश करो कि डायनामिक बिड डाउन ओनली आप सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस शो हो रहे हैं। टॉप ऑफ सर्च, फर्स्ट पेज, रेस्ट ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेजेस, ठीक है? यहाँ पे अब टॉप ऑफ सर्च में कौन से हैं? लाइक अगर कोई पिलो यहाँ पे सर्च करता है तो फर्स्ट पेज पे आपको कितने परसेंट अपने प्रोडक्ट को शो करवाना है? यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे 90% भी कर सकते हो, आप यहाँ पे 50% भी कर सकते हो। अब रेस्ट ऑफ द सर्च मीन्स कि यहाँ पे जो नीचे आपको प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। एक तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे शो हो रहा होता है प्रोडक्ट, ठीक है? और अदर जो प्रोडक्ट होते हैं लाइक आपने देखा होगा कि नीचे आप बॉटम पे आपको कुछ शो हो रहे होते हैं, कुछ आप लोगों को सेकंड पेज पे शो हो रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द पेजेस। तो यहाँ पे आप लोगों ने रेस्ट ऑफ द सर्चेस कर लेना है। फिर यहाँ पे होता है प्रोडक्ट पेजेस। लाइक आप लोग किसी प्रोडक्ट में जाते हो तो आपको वहाँ पे रिजल्ट में शो हो रहा होता है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? अ, इसको आप कहते हो प्रोडक्ट पेजेस, ठीक है? आपको अगर इस प्रोडक्ट में मैं जाऊँ, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, ठीक है? इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? बाय बॉक्स के बिल्कुल नीचे, ठीक है? यहाँ पे बॉटम में आप लोगों को प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। अक्सर यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है? लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे आप नीचे आते हो, ये आप देखो, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे, ये आप देखो, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। सिमिलर ब्रांड ऑन अमेज़न। यहाँ पे ये सब के सब प्रोडक्ट यहाँ पे इन पे स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है। कि सेम इसी के रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स है लाइक दिस वन एंड दिस वन। तो अगर आप इस पे शो करवाना चाहते हो तो प्रोडक्ट पेजेस में आप लोगों ने परसेंट लिख लेनी है। अब आप मुझे ये बताओ कि स्टार्ट में आपको ये भी नहीं पता कि कितने परसेंट टॉप सर्चेज़ में मैंने करना है, कितने परसेंट रेस्ट ऑफ सर्चेज़ में, या कितने परसेंट मैंने प्रोडक्ट पेजेस में। कुछ लोग यहाँ से 50% कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए आपके पास स्टार्ट में बिल्कुल आइडिया नहीं है। हमने ये सारी चीज़ें अमेज़न को ऑटोमेटिक टारगेटिंग में दे दी है, अमेज़न खुद इन सब चीज़ों को टारगेट करेगा, ठीक है? वो मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट फाइंड करके देगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, अगर आप करना भी चाहते हो, आप यहाँ पे लिख दो 60-70, यहाँ पे आप 30-50 लिख दो, ठीक है? यहाँ पे भी आप 50% लिख दो, वो आपका शो करवाएगा। बट स्टार्ट में मैं आपको नहीं रिकमेंड करता कि आप लोग प्लेसमेंट किया करो। इसके बाद यहाँ पे आप कैंपेन नेम कोई भी दे सकते हो, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है। स्टार्ट टाइम, अब स्टार्ट टाइम में अब लेट्स सपोज आपका न्यू प्रोडक्ट है, न्यू आपने लॉन्च किया हुआ है, तो उसको आपने 1 दिन नहीं देना, ठीक है? कि 1 दिन में आप लोग उस पे अपनी स्पेंडिंग करो, ठीक है?
या 2 दिन में या 3 दिन में, ऐसा नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि एक प्रोडक्ट को आप कम से कम 1 वीक तक आप उस पे ऐड रन करते जाओ, अगर आपके पास अच्छी अमाउंट है तब, ठीक है? अगर आपके पास अच्छी अमाउंट नहीं है, फिर आप लोग जो है 3-4 दिन के लिए उस पे, यानी कि लाज़मी कम से कम आप लोगों ने उस पे ऐड रन करना है। कुछ लोगों के पास बजट नहीं होता, वो 1 दिन रन करते हैं, फिर 1 वीक छोड़ के, फिर उसके बाद 2 दिन रन करते हैं, तो इससे आपकी जो वो टारगेटिंग है, देखिए अमेज़न का भी एक एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम क्या है कि वो जितना आप उसको दोगे स्पेंड करने के लिए, वो आपको ऑडियंस टारगेट करके देगा। और अब आप मुझे ये बताओ कि एक दिन अगर आप उसको पेमेंट देते हो, वो एड रन होता है, ठीक है? जब उसका एल्गोरिदम काम करना स्टार्ट कर देता है, तो वो डे ही खत्म हो जाता है। यानी कि आपका जो बजट है या आपका जो टाइम है यहाँ पे, वो खत्म हो जाता है, ठीक है? तो ये जो स्पेंडिंग आप करते हो, एडवर्टाइज़मेंट करते हो, तो इसको आपने थोड़ा-सा टाइम देना है। ये एआई सिस्टम्स होते हैं इनके पास, तो वो जब आपके लिए ऑडियंस जैसे ही टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, आप यहाँ से कंपेन ही बंद कर देते हो, ठीक है? तो आप इसको कम से कम 1 वीक का टाइम दिया करो, ताकि उसमें अच्छी से अच्छी टारगेटिंग दे। एक दिन में नहीं होता, दूसरे दिन में ही आपको लाज़मी अच्छी से अच्छी टारगेटिंग करके देंगे, और आपका जो वो क्राइटेरिया आपने पुट किया है ऊपर, उसी के मुताबिक आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स या सॉरी कस्टमर आप लोगों को ढूँढ के देगा कि कौन-सा कस्टमर क्या परचेज़ करना चाह रहा है, उसको आपकी ऐड बताएगा। तो इस तरह 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन आपने रखना है, ठीक है? स्टार्ट टाइम तो 1 वीक का आप देखो कि कितना बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे डेली का बजट आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है? कंट्री हमारी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अगर आप लोग यूएसए में रन कर रहे हो, तो सेम का सेम क्राइटेरिया आप यूएस में भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ भी आपने चेंजेस नहीं है, ठीक है? बिल्कुल सेम सारी कैंपेन इसी तरह रन होती है, ठीक है? जिस कंट्री में भी आप रन करना चाहो। अब यहाँ पे अमेज़न ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप 20 दिरहम का रन करो। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो यानी कि इसको कम कर देंगे, 10 दिरहम पे कर देंगे। देखिए स्टार्ट में आप इस पे स्पेंड करो, ठीक है? जब आप इस पे स्पेंड करोगे, ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। अगर यहाँ पे ये 20 कह रहा है, तो आप 30 कर दो, ठीक है? आप 25 कर दो, आप 50 तक जा सकते हो, आप 60 तक जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जितना आपका बजट अच्छा होगा, इतना ही अमेज़न कोशिश करेगा कि आपकी प्रोडक्ट्स को वो रैंक करे, ठीक है? कस्टमर तक शो करे। तो यहाँ पे आपको सजेशन भी दी है अमेज़न ने, बट फिर भी आप यहाँ पे 30, 25 या 20 भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही आप लॉन्च करोगे, आपकी कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जो डेट आप लोगों ने सिलेक्ट की है, उस डेट से। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी कैंपेन्स रन करनी है। एंड इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बात मुझसे रह गई है, स्पेशली वो लोग जो अपने पास स्टॉक मैनेज नहीं रखते। लेट्स सपोज आप लोग कैंपेन रन करते हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है सेलिंग करना, तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्टॉक नहीं होता। अब उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये आपका प्रोडक्ट रैंक हो रहा है, आप पे 100 ऑर्डर्स आ गए, आप पे 200 ऑर्डर्स आ गए, आप कैंपेन रन करते हो, आपको जो मैंने स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, वो सारी स्ट्रेटजीज़ एक्यूरेट आप फॉलो करते हो। तो एट द एंड आप लोगों से लेट्स सपोज अगर स्टॉक एंड हो गया, तो फिर इसमें कितने टाइम ड्यूरेशन में आप चाइना जाते हो, वहाँ से मैन्युफैक्चर करवाते हो, फिर आप लोग अमेज़न के वेयरहाउस रन करते हो। अमेज़न में लिस्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है? बिकॉज़ आपको पता है कि अमेज़न का जो अपना जो कोरियर है, वो काफ़ी टाइम लेता है लिस्ट होने में। तो वहाँ पे भी स्कैनिंग का जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको खुद पता है। इससे आप आइडिया लगाओ कि अगर लेट्स सपोज़ आपका प्रोडक्ट रैंक हो गया, उसका बीएसआर काफ़ी अच्छा होता है, 16 पे आ गया। तो अब अगर वो गैप आप लोग दे देते हो, आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हो, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट दोबारा से डाउन हो जाता है और उसका बीएसआर ज़्यादा होके थाउज़ेंड्स में चला जाता है। इसकी वजह से भी आप लोगों को ये प्रोडक्ट जो है बहुत इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे सॉरी जो मैं चीज़ आपको बता रहा था उस किस टाइम से वो यहाँ पे है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ठीक है? ये यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है हर एक प्रोडक्ट पे आप देखो, यहाँ पे अगर ये 5 रेटिंग वाला प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आपको ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इस तरह का आप लोगों को शो होगा जो भी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पे आपने ऐड रन किए हुए हैं, आपने पीपीसी रन की हुई है। इस तरह का आप लोगों को स्पॉन्सर्ड शो होगा, ठीक है? यहाँ पे आप देखो, अब ये 5 रेटिंग वाला सेलर है लेकिन इसने ऐड रन किया हुआ है। अमेज़न इसका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो कर रहा है। अब डोंट नो कि ये कितना ज़्यादा पे कर रहा है बिकॉज़ आप देखो कॉम्पिटिशन कितना है और इसमें ये जो है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही रैंक हुआ है, ठीक है? अब इसको आप रैंक नहीं कह सकते बिकॉज़ इसने स्पॉन्सर्ड दिया हुआ है जब तक अब ये आप ये सोचो कि ऑर्गेनिक तरीके से तो नहीं है। ऑर्गेनिकली अगर एक प्रोडक्ट रैंक है तो वो ये वाला है, ठीक है? या साइड पे आपको शो हो रहा है। ये प्रोडक्ट अब ऑर्गेनिक तरीके से आपने पिलो सर्च किया तो ये आपको शो हो रहा है। नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी आप देखो इन पे स्पॉन्सर्ड
प्रोडक्ट नहीं इन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं लगाया, फिर भी इनका प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस किस्म का आपने प्रोडक्ट अपना रैंक करना होता है, ठीक है? तो जो चीज़ बताने की थी वो ये थी कि आपने अपने पास स्टॉक को भी मैनेज रखना है, ठीक है? ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका था। सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बताई है पीपीसी के रिलेटेड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैनुअल कैम्पेन को और जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, कैसे आपने प्रोडक्ट को और कितने तरीकों से आप रैंक कर सकते हो, ठीक है? बुलेट पॉइंट्स ये सारी चीज़ें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो उसमें फिर आप लोगों को बहुत सी कन्फ्यूजन्स आप लोगों की क्लियर हो जाएँगी। जो भी आपका क्वेश्चन है आप कोशिश किया करो कि आप कमेंट सेक्शन में वो पूछा करो, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाए। बेस्ट ऑफ लक।